अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने जो किया है वो लास्ट वीडियो में वो क्वेश्चन नंबर 18 था, उसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और उसके साथ जो उसकी अप्रोप्रिएशन काउंट था वो हमने बनाया था। तो आज हम इसकी बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पे एसेट्स आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखनी है वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल अगर क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको इसी तरह लिख के इसके नीचे 2 लाइन्स लगा दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपने एक हेडिंग बना देनी है रिजर्व्स की। ठीक है जी, ये हम लिखते हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल बताया हुआ है, वो उसने बताया है जी 5 लाख। क्वेश्चन में 5 लाख बताया। रिजर्व्स के हेड में ना सबसे पहले आप कोशिश करें कि इस चीज़ को भूल ना जाएं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर आया है वो यहाँ पर सबसे पहले लिख दें, अदरवाइज़ कई बार होता है उस जो है ना पॉइंट माइंड से स्किप भी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अब आपने रिजर्व्स देखने हैं कौन से लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स वो थे 50,000। उसके बाद रिजर्व्स के हेड में और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आनी है। ठीक है, आप यहाँ पर एक हेडिंग बना लें डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स, यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर हैं 6% डिबेंचर। 6% डिबेंचर्स जो हैं वो हैं 1,30,000 के। इसके बाद आप इधर हेडिंग बना लें करंट लायबिलिटीज़। अब आपकी बाकी जो लायबिलिटीज़ हम करंट में लिख दें, जिनमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये जो अप टू है ये ऐड करके आपने लिखना है। ऊपर 1,50,000 दिया हुआ है, 1 लाख और लिखी तो 2,50,000 हमारी टोटल एप्रिसिएशन आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर साथ ही इसके प्रपोज्ड डिविडेंड लिख दें आप। प्रपोज्ड डिविडेंड 20% हमने लिया था, वो आया था 1 लाख। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में और स्टूडेंट्स देख लेते हैं, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं गिवन है हमारे पास। शेयर कैपिटल पे लिख लिया हमने और ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स गिवन है, इसके अलावा मुझे कोई और पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। खैर इस साइड पे चलते हैं, एसेट साइड पे हमारे पास हैं जी फिक्स एसेट्स। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे फिक्स एसेट्स। इनको कैसे लिखना है आपने। फिक्स एसेट में हमारे पास जो पॉइंट सबसे पहले गिवन है वो है जी फ्रेंचाइज। तो इसको लिख लेते हैं, चलें हम फ्रेंचाइज ये हमारे पास थी 50,000 की, लेस जो हमने इसको अमोर्टाइज़ किया। अमोर्टाइज़ कितने का किया हमने, 10 पे डिवाइड किया था, 5,000 आया था। रिमेनिंग हमारे पास आ गया 45,000। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो जी फर्नीचर। अच्छा जी, फर्नीचर को आप कैसे लिखना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप चाहें तो इस वैल्यू में से सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन, करंट डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यानी कि 7,500 में से जो उसकी इस वक्त डेप्रिसिएशन आई है उसको माइनस कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि उसकी कॉस्ट प्राइस निकालें। कॉस्ट प्राइस इन दोनों को ऐड करके आती है 15,000, उसमें से एक्यूमुलेटेड भी और इस साल की दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करें। दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखता हूँ। इस वक्त जो बुक वैल्यू है उसकी 7,500 है, लेस
डेप्रीसिएशन इस वक्त जो फर्नीचर की वैल्यू है 7500 है, और इस पर जो हमने डेप्रीसिएशन ली थी वो ये देखिए हमने यहाँ पे ली थी डेप्रीसिएशन 1500 आई थी 1500, ये आपने इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 6000। अगर आप इधर कॉस्ट प्राइस लिख के एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे आंसर तब भी स्टूडेंट्स यही आएगा। उसके बाद जी हमारे पास है बिल्डिंग की वैल्यू उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बुक वैल्यू 4,50,000 है और लेस डेप्रीसिएशन उसकी बनी थी 60,000 और रिमेनिंग आ गया 3,90,000। इसके बाद लिख लेते हैं जी मोटर ट्रक अगर आप देखें तो उसने कहा था उसकी इस वक्त वैल्यू 50,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भी मैं चले वर्किंग करके आपको समझाता हूँ। इधर देखें कि हमारे पास 50,000 के तीन ट्रक हैं तो उनकी वैल्यू बनी 1,50,000 और एक नया ट्रक परचेज़ किया वो भी कितने का 1,50,000 का। तो इसका मतलब है जो हमारे पास टोटल ट्रक हैं उनकी बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख है। 3 लाख में से हम इसकी टोटल डेप्रीसिएशन नई वाली यानी कि नए ट्रक पे और पुराने ट्रकों पे दोनों को ऐड करके हमने लिखी थी उसी को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। वो देखें ये मैंने लिखी थी कितनी आई थी, ये है जी 38,750 38,750 ये टोटल डेप्रीसिएशन हमने यहाँ पे माइनस कर। ये हमारे पास आ गए जी सारे फिक्स एसेट। इसके बाद आप इधर हेडिंग बना लें डेफर्ड कॉस्ट की, डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग बना लें और इसमें एक पॉइंट उसने यहाँ पे दिया हुआ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, वो आप इधर डेफर्ड कॉस्ट के हेड में लिखेंगे, वो क्वेश्चन में है जी 6,000, ठीक है जी। इसके बाद आप इधर हेडिंग बना लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, करंट एसेट की बना लें। करंट एसेट्स में हम सबसे पहले लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स हमारे पास गिवन है 1,80,000 की। इसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपने लेसर प्राइस वाला लिखना है 2,30,000, ठीक हो गया जी। इसके बाद कोई और पॉइंट देख लेते हैं हमारा कोई मिस ना हो रहा हो। अच्छा जी कैश दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लें कैश एट बैंक दिया हुआ उसने, ये देखें जी कैश एट बैंक उसने दिया है हमें 20,000 से, ये भी लिख लेते हैं हम 20,000 के। इसके अलावा ये जो अच्छा ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो स्टॉक दिया हुआ है ये भी क्लोजिंग स्टॉक ही है और ये भी 2,45,000 से दिया हुआ है, लेकिन हमने लेसर प्राइस पे लिखना है, हमने इसी वैल्यू पे लिखना है 2,30,000 पे। अच्छा और जल्दी से कुछ देख लेते हैं कोई पॉइंट हमारा ना रह जाए। ऑलमोस्ट हमने ये सारे पॉइंट्स की एडजस्टमेंट कर दी है, इसकी भी कर दी, क्लोजिंग स्टॉक भी कर दी और इनकी भी कर दी। ले जी इसको अब हम टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले इस 3 लाख में से मैं माइनस कर दूँ 38,750 तो रिमेनिंग आ गया 2,61,250। इनको ऐड करते हैं जी 45,000 प्लस 6,000 प्लस 3,90,000 प्लस 261,250 प्लस 6,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 20,000। तो ये जी हमारे पास आया है 11,38,250। इसका टोटल हम इधर लिख देते हैं 11,38,250। इसका टोटल भी यही आना चाहिए 11,38,250। इसका भी टोटल करके देखते हैं हम। सबसे पहले है जी 5 लाख प्लस 63,250 प्लस 50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख, ये तो आ रहा है 10,93,000। कोई पॉइंट हम मिस कर गए हैं, एक बार लायबिलिटी साइड के लिए हम देख लेते हैं कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं हमने मिस किया। अच्छा जी शेयर कैपिटल हमने लिख लिया था, डिबेंचर 1,30,000 से हमने लिख लिए थे और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने लिख ली। क्रेडिटर्स 45,000 के, हाँ क्रेडिटर्स नहीं लिखे यहाँ पे हमने 45,000 से 45,000 इसमें ऐड कर दें 45,000
तो ये भी आ गया 11,38,250 रुपये। तो क्वेश्चन मार्क टैली हो गई। कोई चीज़ मिस हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करें तो इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, इसमें गलती का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये स्टूडेंट्स हमारी ये बैलेंस शीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट होगा चैप्टर में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिपार्टमेंटल अकाउंट को स्टार्ट करवाऊँ, वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।